ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आशा करती हूँ आपका दिन मंगलमय हो। आज की कथा का नाम है फीकी चाय। मुंबई के निकट ठाणे के पास एक प्राचीन शिव मंदिर में, जिसे वहाँ के स्थानीय निवास भुवनेश्वर महादेव के नाम से पुकारते थे, साईं बाबा का एक शिष्य दास गणु बाबा का गुणगान कर रहा था। मंदिर में काफी शिष्य मौजूद थे। सभी बड़े मनोयोग से साईं बाबा का गुणगान सुन रहे थे। उन्हीं श्रोताओं में चौलकर नाम का एक युवक बैठा भाव विभोर हो बाबा का गुणगान सुन रहा था। उसने बाबा के नाम की महिमा तो बहुत सुनी थी, किंतु अभी तक बाबा के दर्शन नहीं कर सका था। साईं बाबा की कथा सुनकर वह मन ही मन अपनी विवशता को जान समझ रहा था। बाबा ने उसकी पुकार सुन ली। वह परीक्षा में पास हो गया और उसकी नौकरी भी लग गई। उसने जब अपनी पत्नी से शिरडी जाने की बात की तो वह बोली, लेकिन जाओगे कैसे? पैसा तो है नहीं, आमदनी के साधन सीमित है और शिरडी यहाँ से बहुत दूर है। वहाँ जाने के लिए तो बहुत किराए भाड़े की ज़रूरत पड़ती है। पत्नी की ये बात सुनकर चौलकर बोला, आज से मेरी चाय में चीनी डालना बंद। जितने की चीनी मैं पीता हूँ उतनी रकम गिनकर गुल्लक में डाल दिया करो। इस तरह कुछ धन जुट जाएगा और शिरडी जाने का किराया इकट्ठा हो जाएगा। आज से मैं फीकी चाय पीऊँगा। उसी दिन से उसकी पत्नी ने फीकी चीनी के पैसे एक गुल्लक में जमा करने आरंभ कर दिए। उसी दिन से घर में एक और ऐसा चमत्कार हुआ। हर महीने घर का कोई ना कोई सदस्य बीमार पड़ता रहता था, जिससे आमदनी का एक हिस्सा डॉक्टरों को भेंट चढ़ जाता था। उस दिन से घर का कोई सदस्य बीमार नहीं पड़ा, जिससे उसकी आमदनी में बढ़ोतरी होने लगी। कई महीने तक यह सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन जब गुल्लक तोड़ी गई तो उसमें मौजूद रकम गिनी गई तो चौलकर खुशी से उछल पड़ा। अगले ही दिन पत्नी सहित चौलकर शिरडी जा पहुंचा। रात को वह लोग मस्जिद में रुके और भोर होते ही नारियल और मिश्री लेकर बाबा के दर्शनों को जा पहुंचे। जब चौलकर और उसकी पत्नी साईं के चरणों में झुके तो उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे तो बाबा ने सहज भाव से मुस्कुराते हुए कहा, उठो चौलकर, तुम भी उठो। राधिका, मुझे खुशी है कि तुम शिरडी आ पहुंचे। मैं स्वयं तुमसे मिलने को बहुत व्याकुल था। पति पत्नी दोनों को हैरानी थी एक दूसरे को देखकर। बाबा को उनका नाम कैसे पता चला, जबकि आज से पहले उन्होंने उन दोनों को कभी नहीं देखा था। दोनों को हैरान देखकर बाबा मधुर स्वर में बोले, तुम मेरे लिए कभी अजनबी नहीं थे चौलकर। मैं तो तभी से तुम दोनों को जानता हूँ जब से तुमने दास गुणों की संगत में जाना आरंभ किया था। अपने हर भक्त का मुझे ख्याल रहता है और तुम तो मेरे विशेष भक्त हो, फिर भला तुम्हें कैसे ना जानूंगा। यह कहकर बाबा ने एक शिष्य का, जिसका नाम बापू था, कहा, बापू आज हम भी चाय पियेंगे चौलकर के साथ। बढ़िया चाय बना और उसमें चीनी खूब होनी चाहिए। चौलकर समझ गया कि बाबा को ये बात भी मालूम थी। अब वह बगैर चीनी के चाय पीता था, अब उसी से जोड़कर शिरडी पहुंचा था। तभी बापू चाय लेकर आया। बाबा सहित सबने प्रेम से तेज मीठे की चाय पी। बाबा ने चौलकर का नारियल और मिश्री अपने भक्तों को बांट दिया प्रसाद के रूप में। बाबा ने अपनी जेब से 2 रुपये निकाले और 1 रुपया चौलकर तथा दूसरा राधिका को देते हुए बोला, इन रुपयों को संभाल कर पूजा घर में अलग अलग जगह रख देना, पहले की भांति खो मत देना। बाबा की ये बात सुनकर चौलकर आश्चर्यचकित हो गए कि पहले की भांति तो क्या आपने मुझसे पहले भी कभी रुपए दिए थे बाबा? बाबा ने कहा, हाँ, क्या तुम्हें याद नहीं आ रहा? थोड़ा मस्तिष्क पर जोर डालोगे तो तुम्हें याद आ जाएगा। चौलकर बाबा से प्रसाद लेकर मुंबई लौट आया, लेकिन उसके मस्तिष्क पर उथल पुथल मच रही थी। बाबा ने ना जाने किन 2 रुपयों का जिक्र कर रहे थे, जबकि उसकी याददाश्त में तो अब से पहले वह बाबा से कभी मिला ही नहीं था। यह घर पहुंचकर जब उसने अपने माता पिता को यह बात बताई तो उनकी आंखों में आंसू बह पड़े। पिता ने कहा, साईं बाबा ने बिल्कुल सच कहा बेटे, उन्होंने पहले भी हमें एक बार प्रसाद स्वरूप 2 रुपये दिए थे। दुर्भाग्य से वह रुपये गुम हो गए थे। पिता की ये बात सुनकर चौलकर ने कहा, आपने पहले कभी इस बात का जिक्र नहीं किया था पिताजी। क्या आप पहले भी साईं बाबा से मिल चुके थे? हाँ बेटा, लेकिन उनके वर्तमान वेश में नहीं। लगभग 50 वर्ष पहले कोपिनेश्वर मंदिर कुछ दिन पहले एक महात्मा आकर ठहरे थे, जो मंदिर में रहकर भजनोपदेश व प्रवचन किया करते थे। सब उन्हें भोले बाबा कहकर पुकारते थे। चौलकर के पिता पुरानी यादों में खो गए। चौलकर ने उन्हें टोका, फिर क्या हुआ था पिताजी? मैं नियमानुसार उनके भजन सुनने मंदिर जाया करता था। भोले बाबा बहुत ही गुणी और विद्वान महात्मा थे। इतनी सहजता से प्रवचन सुनाते कि सब मंत्रमुग्ध हो जाते थे। मुझ पर तो बाबा की बहुत ही मेहरबान थे। चौलकर के बीच में बात काटते हुए कहा,
तो क्या बाबा वहाँ से चले गए थे? हाँ, बाबा कुछ ही दिन उस मंदिर में ठहरे थे। वे घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, इसलिए एक दिन सहसा ही बगैर किसी को बताए वहाँ से चले गए थे। जाने से पहले उन्होंने मुझे 2 रुपए दिए और कहा था अपने पूजा घर में इन्हें संभाल के रखना, तुम्हारा कल्याण होगा। कई साल तक तो उन रुपयों को सहेज रूप कर पूजा घर में उनकी पूजा करते रहे। जब तक हमने अपने घर में पूजा में उन रुपयों को रखा था, ना जाने कहाँ से तभी से हमारे घर में धन आने लगा। हमें भी किसी चीज़ की कमी नहीं रही। चौलकर बीच में बोल पड़ा, तो फिर उन रुपयों का क्या हुआ? फिर वही हुआ जैसे मैंने निकृष्ट व्यक्ति के साथ होता है। धन पाते ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मैं नास्तिक हो गया, ईश्वर को भूल गया। मैंने पूजा पाठ भी बंद कर दिया। और फिर दीपावली को जब मैं पूजन के लिए उन रुपयों को तलाश रहा तो देखा कि दोनों रुपये गायब थे। पिता की बातें सुनकर चौलकर ने कहा, बाबा के प्रसाद की अपेक्षा कर के आपने अच्छा नहीं किया था पिताजी, आपको यह सहेज कर रखने चाहिए थे। यही तो मेरी भूल थी बेटे। सब कुछ खोकर ही इंसान को अक्ल आती है। इंसान ठोकर खाकर ही संभलता है। मुझे भी बुद्धि तब आई जब मैं तबाह हो चुका था। रुपए कहाँ गायब हुए, घर से लक्ष्मी ही उड़ गई। चौलकर ने पिता को समझाते हुए कहा, बुरे दिन बीत चुके हैं पिताजी। अब बाबा ने पुनः हम पर कृपा दृष्टि फेर दी है। अब बाबा के इस प्रसाद से कभी भी उपेक्षा मत करना। उसी दिन से चौलकर का परिवार समृद्धि की ओर बढ़ने लगा। उसे मान, प्रतिष्ठा, पद सब कुछ प्राप्त हो गया। वह जब तक जिया प्रतिवर्ष बाबा के दर्शन करने नियमित रूप से शिरडी जाता रहा। उस नियम को उसने कभी नहीं तोड़ा। ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। आशा करती हूँ मेरे द्वारा सुनाई गई साई कथा आपको पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।